नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को 7वें नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन में खुशियाँ, हर प्रकार का सुख शांति, आपके अंदर निडरता, आप जिस भी जगह विजय प्राप्त करना चाहते हो उसे हर जगह विजय प्राप्त मिले आप सभी को। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि के बारे में। जब रक्त बीज और चंडमुंड जो राक्षस थे उनका जो प्रकोप था काफ़ी पृथ्वी पर बढ़ गया था और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था, देवताएं डर चुके थे। तो उस परिस्थिति में शिव जी ने माता आदि शक्ति को यह आदेश दिया कि देवी जाइए, जाके रक्षा कीजिए। तो माँ आदि शक्ति यानी माता पार्वती ने अपने अंदर से माँ दुर्गा को निकाला, अपनी शक्ति को निकाला। माँ दुर्गा ने अपने अंदर से एक शक्ति निकाली जिस शक्ति ने चंडमुंड का विनाश किया और माँ ने उन देवी का नाम रखा चामुंडा देवी। अब जब रक्त बीज को मारने की बारी आई, जब रक्त बीज को मारा गया तो जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती उसी के प्रकार के राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। माँ ने काफ़ी बार उसे मारा और काफ़ी बार उसकी जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही उसी जैसे राक्षस उत्पन्न हो गए। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और पूरी सृष्टि अंधकार से छा गई और ऐसा लगने लगा जैसे घोर अंधियारा छा गया हो। तो उस घोर अंधियारे में माँ आदि शक्ति ने अपने अंदर से एक शक्ति और निकाली। वो शक्ति थी माँ कालरात्रि। आप सुन रहे हैं ना, माँ कालरात्रि का मतलब ही क्या है? काल का नाश करने वाली, घोर अंधकार का नाश करने वाली। जब माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई तो जैसे ही माँ आदि शक्ति ने, माँ चामुंडा ने उसका वध किया तो वैसे ही कालरात्रि माँ ने अपने पात्र में उस रक्त बीज का जो रक्त था वो इकट्ठा करती गई। एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। वो जैसे जैसे उसे मारती गई वैसे वैसे माँ उसकी रक्त की बूंदों को इकट्ठा करती गई अपने पात्र में और उसका पान करती गई, यानी उसे पीती गई और उसको इतना क्षीण कर दिया कि वो आखिर में रक्त बीज पूर्ण रूप से क्षीण हो गया और वो भस्म हो गया। तो उस प्रकार से माँ कालरात्रि नाम से विख्यात हुई। तो माँ कालरात्रि हर प्रकार के अंधकार को नष्ट करने वाली है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयानक है और मनमोहक भी है। मैं सच बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो स्वरूप लगता है ना, माँ कालरात्रि का बहुत सुंदर लगता है, माँ काली का बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि पता है उसमें क्या, इस स्वरूप में एक ममता है। इस स्वरूप में एक मतलब लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। ये तो ममतामयी माँ है। माँ के अंदर हर स्वरूप होते हैं, हर प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो चीज़ हमें देखकर हमें माँ से प्रेम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो माँ कालरात्रि का जो भोग है वो आज के दिन हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का उन्हें भोग लगाइए। और माँ कालरात्रि का जो पसंदीदा कलर है वो लाल और नीला है। तो माँ कालरात्रि को आप सिंदूर चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं, कुछ भी नीले रंग के वस्त्र या कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आज के दिन का पालन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, माँ कालरात्रि हमें निर्णय लेने की शक्ति देती है, यानी हमें सही निर्णय लेने की शक्ति, अपने जीवन में सही डिसीज़न लेने की शक्ति। किस तरह से हम अपने जीवन में सही डिसीज़न ले सकते हैं, जैसे जैसे हर एक माँ हर एक शक्ति हमें प्रदान करती है। तो हमें यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, जैसे हमने कल जाना, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो सोच समझ कर उस परिस्थिति में निर्णय लेते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसी परिस्थिति में हैं, आप खुद में कंफ्यूज हैं कि क्या करें, तो आप खुद से पूछिए कि इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। क्योंकि खुद के निर्णय होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम सामने वाले के निर्णय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें सामने वाले का भी कर्मा ऐड होता है और हमारा भी कर्मा ऐड होता है। तो कर्मा दोनों के, फिर अगर वो निर्णय गलत हुआ तो दोनों के कर्मा खराब हो जाते हैं, तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट ना हो तो अपने हर एक निर्णय को सोच समझ के लीजिए, क्योंकि हमारा हर कर्म हमारी डेस्टिनी बनाता है और हर कर्म हमें सोच समझ के लेना चाहिए। तो आज आप इस चीज़ का पालन कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, आप एक अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मेरा हर एक निर्णय राइट है। इस तरीके से आप पालन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।